किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, देन उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके PYQs की प्रैक्टिस करना। सो हेलो एवरीवन, आई एम पूजा गौतम, फिजिक्स एडुकेटर एट बंसल एकेडमी, और आज मैं आपके लेके आई हूँ स्टूडेंट PYQ की सीरीज फॉर KVS NVS एग्जाम। ठीक है, सो आज की जो हमारी क्लास रहेगी स्टूडेंट, उसमें हम PYQ ऑफ KVS एग्जाम 2023 को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका, वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। लेट्स सी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ द E इज द क्या है एनर्जी, V इज द वेलोसिटी एंड FR क्या है फोर्स टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, देन द डायमेंशन ऑफ द मास इज। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। एक जो हमारा ओल्ड मेथड था उसमें हम कैसे करते थे कि हमारे पास M जो है किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ पे जिस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसमें किस फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है, एक तो एनर्जी, सो E की पावर हम यहाँ पे लेंगे A, दूसरा हमारे पास डिपेंड कर रहा है V, तो V की पावर हमारे पास हो जाएगा B, और थर्ड मेरे पास क्या है F की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट C। ठीक है, तो हम तीनों को हम सॉल्व करेंगे, फिर देन हम मास की पावर को अलग से कंपेयर करेंगे, देन V की पावर को अलग से कंपेयर करेंगे, देन F को अलग से कंपेयर करेंगे। ठीक है, उनके कंपेरिजन में फिर हमारे पास जो ABC की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या स्टूडेंट कि हम यहाँ से भी इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे ऑप्शंस की हेल्प से इसको फाइंड आउट करें। ठीक है, सो ऑप्शन की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखो FV2 है, मैंने जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिया यहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन को मैं कैसे सॉल्व करूँगी, यहाँ पे दिस इज FV माइनस क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फोर्स का क्या होता है मेरे पास यहाँ पे MLT माइनस क्या है हमारे पास 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट दे रहे हो मेरे पास V2 क्या होता है, दिस इज LT माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा M, T की पावर क्या बच जाएगा यहाँ पे -1, जो कि इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या स्टूडेंट, दिस इज FV माइनस 1। ठीक है, सो FV माइनस 1 के लिए मेरे पास क्या होगा, दिस विल बी MLT माइनस क्या हो जाएगा 2, एंड नीचे V का LT माइनस क्या होगा 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट इसको, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी M, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इसमें जो है L2 T2 था ना, T माइनस 2 था, सॉरी इसको तो करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो MLT माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास L2 T माइनस 2। ठीक है, सो ये मेरे पास बचेगा ML माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे T की मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे -1 पावर बचेगी, जो कि इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या स्टूडेंट, द थर्ड ऑप्शन इज EV माइनस 2 है हमारे पास। ठीक है, तो E क्या होता है, एनर्जी क्या होगा हमारे पास ML2 T माइनस 2 बाय में वेलोसिटी के लिए क्या होगा L2 T माइनस 2, पावर 2 है यहाँ पे। ठीक है, सो यू कैन सी कि ये जो पूरी पावर है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, मेरे पास यहाँ पे किसका डायमेंशन बचा, मास का, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो C जो है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज EV2 है। ठीक है, सो E के लिए मेरे पास क्या होगा, दिस इज ML2 T माइनस 2। ठीक है, और V2 के लिए इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास L2 T माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी कि जो यहाँ पे यहाँ लिख देती हूँ मैं L2 T माइनस 2। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो T माइनस 2 L की पावर 4 हो जाएगा, T की पावर भी -4 हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास इसका आंसर नहीं है। ठीक है, सो C विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर से है। ठीक है, कहता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस पोर्शन इज। ठीक है, तो अब देखो जब भी जीरो जो हमारे पास जो नॉन जीरो नंबर के बीच में आते हैं, भले ही वहां पे हमारे पास डेसिमल हो, ठीक है, तो वो हमारे पास एज ए सिग्निफिकेंट फिगर वहां पे काउंट होंगे। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे 5 और 1 6। ठीक है, तो सी इसका हमारे पास आंसर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहता है,
ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी क्या हमारे पास रो फ्लोइंग इन ए ट्यूब ऑफ रेडियस क्या है आर, स्पीड क्या है वी, देन रेनॉल्ड नंबर आर इज। ठीक है, तो आर के लिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इसमें एक तो फिर से वही तरीका कि आपको यहाँ पे x का डायमेंशन निकालना है कि x किसका डायमेंशन हमें देगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है स्टूडेंट कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज r रो r v एंड बाय में क्या है मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा k। ठीक है, तो इन सभी के डायमेंशन को आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन x की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये किसका डायमेंशन है। ठीक है, एक तो तरीका मेरे पास ये है। दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट क्या है हमारे पास में कि हमें पता है कि रेनॉल्ड नंबर किसके इक्वल होता है, रो आर वी बाय ईटा। ये होता है, क्या होता है, रो आर वी बाय वीटा होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या है, r इक्वल्स टू मेरे पास है दिस इज के एक्स बाय क्या है, रो आर वी, ये है मेरे पास। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो देखिए रो आर वी, इसमें तो मेरे पास क्या है फॉर्मूला में तो ऊपर है। ठीक है, बट इसमें रो आर वी क्या स्टूडेंट मेरे पास नीचे है। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास 1 बाय ईटा रेसिप्रोकल फॉर्म में है। ठीक है, जो कि किससे कंपेयर करूँ, अगर मैं किससे, के एक्स से। ठीक है, तो इसमें हमें दे दिया कि के क्या है मेरे पास, डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको जब इससे हम कंपेयर करें तो ये इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। ठीक है, बट आर को हमने क्या कहा कि ये मेरे पास क्या है, रेनॉल्ड नंबर है। अब नंबर जो है डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, उसको मैं 1 बाय में लूं या सिंपल लूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, रेसिप्रोकल लूंगी तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इस टर्म को अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ कि आर इक्वल्स टू रो आर वी बाय क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस टर्म से जब इसको हम कंपेयर करेंगे सो यहाँ पे मेरे पास जो है एक्स किसके कंपेरेबल होगा, ईटा के। मतलब कि x का जो डायमेंशन स्टूडेंट वो किसका होगा, विस्कोसिटी का होगा। ठीक है, सो इसका जो आंसर मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट होगा। ना ये सरफेस टेंशन है, ना ही ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ना ही ये प्रेशर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस क्या हमारे पास यहाँ पे r है। ठीक है, लेट n बी दी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, भाई इसमें हम मान लेते हैं, इसने क्या कहा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है v यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, हमारे पास रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब वहां पे हमें इसका क्या क्या चीजें गिवन स्टूडेंट, एक तो इसका रेडियस r गिवन है। ठीक है, निकालने के हमें इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन इसके, तो एक्सेलरेशन वैसे हमें पता है सर्कुलर मोशन में क्या होती है हमारे पास, दिस इज v स्क्वायर बाई r होती है। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो v इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, दिस इज r ओमेगा, इस टर्म का हमें पता है तो इसको पुट कर दीजिए। सो दिस इज r ओमेगा क्या होल स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, r हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे सो दिस विल बी r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब एक r से एक r टर्म जो है मेरे पास कैंसिल आउट हो गई, दिस विल बी r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बट अब यहाँ पे हमें दे दी इसकी n क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, यानी कि इसके नंबर ऑफ मोशन को ये काउंट कर रही है। ठीक है, तो जब इसकी बात हमारे पास आती है कि नंबर ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, तो वहां पे हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, ओमेगा को एक अनदर फॉर्म में लेते हैं, किसकी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी, जो कि मेरे पास क्या होती है 2 पाई n इंटू न्यू, ये मेरे पास वैल्यू होती है। ठीक है, वेर n क्या हमारे पास, जिसके नंबर ऑफ मोशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो वहां पे पार्टिकल उसके कंप्लीट करता है। ठीक है, इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू जो है ओमेगा की मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है मेरे पास क्या आएगी, दिस इज r एंड इस टर्म को हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 पाई n ओमेगा का क्या हो जाएगा मेरे पास होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया स्टूडेंट, दिस इज r एंड दिस इज 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी एक्सेलरेशन होगी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्या कहता है, इफ द पोजीशन ऑफ किसकी 4
4 ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 ऑब्जेक्ट हमारे पास ए बी सी डी आर गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर द टाइम टी इन सेकंड, ठीक है। तो इसमें हमें ये डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इसकी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए जब मैं चेक करती हूँ स्टूडेंट ए ऑप्शन के लिए, तो वो है यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं पहले हम, ठीक है। तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज dx बाय dt, ठीक है। ये होती है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी 4t, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसे अब एक्सेलरेशन भी निकाल सकती हूँ, दिस इज dv बाय क्या होगा dt, जो कि मेरे पास कितना आया 4। इसका मतलब इसमें मेरे को ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी यानी कि वेरिएबल है। अब उसके बाद बी पार्ट को हम चेक करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जब मैं वेलोसिटी निकालूंगी तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी ओनली 2, ठीक है। ये मेरे को क्या दे रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी दे रही है, ठीक है। अब उसके बाद सी को हम चेक करते हैं। सो सी मेरे पास क्या है, वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगी तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी आएगी, दिस विल बी -6t², ठीक है। और इससे एक्सेलरेशन भी आएगी हमारे पास माइनस कितना हो जाएगा 12t, ठीक है। सो इसकी तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। उसके बाद डी को और हम चेक कर लेते हैं। तो डी से जो मेरे पास वेलोसिटी आएगी, दिस वेलोसिटी इज, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 एंड इसके लिए कितना हो जाएगा 8t हो जाएगा, ठीक है। और इससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो देखो एक ही हमारे पास इक्वेशन ऐसी आई है जिस जो हमें क्या दे रही है यहाँ पे, इसके यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, दैट इज बी, जिसमें कि हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। सो बी इज द क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 86, द वेलोसिटी v of an object changes with time as this the average acceleration of the object for the duration this to this, ठीक है। हमें निकालने यहाँ पे इसके एवरेज एक्सेलरेशन, आपको वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट गिवन है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि आपको जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है स्टूडेंट, ठीक है, और वेलोसिटी आपके यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट गिवन हो, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको निकालने का तरीका आपके पास v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस क्या होगा मेरे पास t1 होगा, ठीक है। तो देखो v2 और v1 का मतलब क्या है कि यानी वेलोसिटी किस टाइम पे हमारे पास 1 सेकेंड पे और यहाँ पे फिर 4 सेकेंड पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए जब इसको हम निकालेंगे यहाँ पे, तो वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं पहले v कितने टाइम पे हमारे पास यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, ठीक है। तो इसको निकालिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना होएगा टोटल हमारे पास 5 प्लस में कितना हो जाएगा 5.0, ठीक है। अब उसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, क्या है 0.5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.5 ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज 5 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। सेकेंड हम निकालते हैं किस पे, वेलोसिटी कितनी सेकेंड पे हमारे पास 4 सेकेंड पे, ठीक है। सो वेलोसिटी 4 सेकेंड पे हमारे पास कितनी आएगी स्टूडेंट, दिस इज 5 प्लस में ये कितना है 0.5 इंटू में क्या हो जाएगा 4 का क्या है हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब ये मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 5 प्लस में, अब ये कितना हो जाएगा 4 4 जो 16, 16 5 जो कितना होता है हमारे पास 80 यानी 8 आएगा, यानी कि कितना हो गया मेरे पास ये 13 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट, दिस इज v1 एंड दिस इज v2, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो यहाँ से मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो कितनी आएगी, दिस इज v2, v2 कितनी है मेरे पास 13, ठीक है। सो 13 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 5.5 बाय में कितना होगा हमारे पास 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी 0.5 बचेगा, ठीक है। और ये कितना बच जाएगा 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, बाय में कितना होगा 3, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास टोटल 2.5, ठीक है। सो इसका जो मेरे पास करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, दिस विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर, ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, लेट्स सी, कंसीडर 2 वेक्टर्स a and b given below where I and j are coordinate vector along the x axis and y axis respectively, ठीक है।
द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेयर देयर टेल क्या करती है, कोइंसाइड करती है। आपको ये ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे स्टूडेंट कि आपको यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है जिनकी टेल आपके पास कोइंसाइड कर रही है और उनके बीच में हम एंगल कितना लेते हैं, थीटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं इनके बीच में एंगल। एंगल निकालने का तरीका हमारे पास होता है बिटवीन द टू वेक्टर्स दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल यानी कि थीटा, ठीक है। ओके अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। सो ए डॉट बी निकालिए पहले तो आप, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए डॉट बी इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दिस इज, देखो आई को आई के साथ डॉट 1 होता है और जे का जे के साथ डॉट जो है 1 होता है, ठीक है। तो देखिए बाकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ठीक है। सो 3 आई डॉट आई कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 4 3 जा कितना होगा हमारे पास 12, जे डॉट जे कितना होगा 1, तो ये टोटल मेरे पास कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालिए यहाँ से। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इस टर्म से अगर आप निकालेंगे स्टूडेंट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है मेरे पास कितना आएगा, दिस विल बी अंडर द रूट, ठीक है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25 यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास है 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेती हूँ, ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मेरे पास क्या आएगा 1 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, सो अंडर रूट मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ओके अब उसके बाद इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास ए डॉट बी की वैल्यू है 15, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेरे पास है 5 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी मेरे पास है यहाँ पे रूट 10 एंड दिस इज कॉस ऑफ मेरे पास क्या हो गया थीटा, ठीक है। So cos of theta equals to 15/5 रूट 10, ठीक है। सो यहाँ से थीटा मेरे पास आएगा स्टूडेंट, दिस विल बी 3, सो दिस इज cos इनवर्स 3 बाय कितना होगा रूट 10, ठीक है। इसके आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास cos इनवर्स 3 बाय रूट 10, ठीक है। ओके कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 88 मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ए स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम 0 0 इन XY प्लेन, यानी कि ओरिजिन से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, एट t इक्वल्स टू किस पे 0 सेकेंड पे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इट्स वेलोसिटी v एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज क्या है हमारे पास 40i प्लस क्या है 10j है, ठीक है। वेयर i एंड j आर द क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग द x एंड y एक्सिस, ठीक है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल इज, g की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं हम थोड़ा सा। आपको इसमें क्या गिवन है कि आपके पास जो है x एंड y एक्सिस के बीच में, ठीक है, x एंड y एक्सिस के बीच में जो है एक ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से थ्रो किया जाता है, ठीक है। लेट्स से इट मेक्स सम एंगल थीटा, ठीक है। तो ये जब थीटा एंगल यहाँ पे बनेगा हमारे पास स्टूडेंट कुछ इस तरीके से, जब ये थीटा एंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है, तो इसके जो है हम दो कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। कहाँ यहाँ पे हर जगह जो है हमारे पास दो कंपोनेंट इसके हमारे पास होंगे, ठीक है। इसको मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ आपको कुछ इस तरीके से कि आपके पास जो है यहाँ पे एरो है, ठीक है, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे इसके दो एंगल बनेंगे, ये एंगल थीटा। तो इनिशियली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम वहाँ पे लेते हैं उसके इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने इसका कंपोनेंट लिया ux एंड वाई एक्सिस के अलोंग मेरे पास इसका कंपोनेंट क्या है uy, जिसको कि हम क्या ले सकते हैं थीटा के लिए, दिस इज u cos ऑफ ए थीटा एंड दिस इज ए u साइन ऑफ क्या है हमारे पास है थीटा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टाइम कितना है आपके पास, यहाँ पे t की वैल्यू गिवन है, दिस इज 2 सेकेंड, ठीक है। एंड वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू है आपके पास XY प्लेन में, यानी कि ये आपके पास क्या है फाइंड है वेलोसिटी, v की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। दिस इज 40i कैप प्लस में क्या होगा हमारे पास 10j कैप होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए
आपको जो यहाँ पे कंपोनेंट गिवन है स्टूडेंट, इस कंपोनेंट का मतलब क्या है? इस कंपोनेंट का मतलब है हमारे पास यहाँ पे दिस इज v इक्वल्स टू v x i कैप एंड दिस इज v y j कैप, यही मतलब है, ठीक है। यानी कि v x यहाँ से आपका कितना आ गया, दिस इज 40 i कैप एंड v y हमारे पास क्या होगा, दिस इज 10 i कैप लेने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमें क्या निकालना स्टूडेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो देखो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया जाता है तो हमारे पास, मैंने आपको बताया, दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस पर तो ग्रेविटी का यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो ux कंपोनेंट हम यहाँ पे मेजर करें, यहाँ पे मेजर करें, हर जगह मेरे पास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो y कंपोनेंट स्टूडेंट, यू कैन सी कि y कंपोनेंट पे यहाँ पे हमारे पास अलग ग्रेविटी लगेगी, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर देन मिनिमम, इस तरीके से ये चेंज होती जाएगी, है ना। यानी कि यू वाई जो है, यानी y एक्सिस के अलोंग इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, वी वाई इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, दिस इज यू वाई, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ग्रेविटी क्या लगेगी, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, सो माइनस जी टी, ये मेरे पास होगा, ठीक है। सॉरी, तो वैल्यू पुट कीजिए, वी वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे 10, ठीक है। यू वाई कितना है आपको निकालना है, यू वाई, ठीक है, माइनस जी की वैल्यू कितनी है 10 और टी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो 10 और 2 कितना हो गया 20, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 30, ठीक है। सो यू वाई की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे कितनी 30, ठीक है, क्या वैल्यू आ गई 30 आ गई, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास होता है, मैं यहीं पे आपको करवा रही हूँ, ठीक है। सो t इक्वल्स टू, ये मेरे पास होता है, कलर दूसरा ले लेते हैं, दिस इज u टू यू वाई बाय कितना होता है हमारे पास g, ठीक है। मतलब क्या है इसका, यानी कि 2u साइन थीटा बाय क्या होगा हमारे पास g, ठीक है। अब यू वाई की वैल्यू हमें पता है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो 2u की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 30 और g की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10, तो ये कितना आ गया मेरे पास 3, 2 जा कितना हो गया ये 6 सेकेंड, ठीक है। सो इसमें से चेक कर लीजिए, सो 6 सेकेंड जो है आपका इसका आंसर होगा, ओके, क्लियर हुआ आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 89 क्या है हमारे पास स्टूडेंट, रश्मि इज साइक्लिंग ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आपको गिवन है यहाँ पे 12.5 मीटर, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.2, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें गिवन है आपके पास, आपको गिवन है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गिवन है एक सर्कुलर रोड की वैल्यू, ठीक है। सो ये आपका क्या है, एक सर्कुलर रोड है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो है आपको क्या है, एक रेडियस इसका गिवन है स्टूडेंट, रेडियस कितना आपको पास यहाँ पे 12.5 है, ठीक है। और यहाँ पे साथ में आपको गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू की वैल्यू है दिस इज 0.2, ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है हमारे पास, ठीक है, और यूनिट लेस, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड वो भी क्या है, विदाउट स्लीपिंग, यानी कि ये केस है हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का, ठीक है। इन केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में वेलोसिटी वी एम हमारे पास क्या होती है, इक्वल्स टू अंडर द रूट म्यू आर जी, क्या होती है, अंडर रूट म्यू आर जी होती है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, सो दिस इज क्या हो जाएगा हमारे पास वी एम इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.2, आर रेडियस कितना हमारे पास दिस इज 12.5, जी ग्रेविटी कितनी हमारे पास यहाँ पे 10, ठीक है। तो देखो 10 को 2 से करो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 को आप 12.5 से करो, 12.5 इंटू 2, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 5 2 जा 10, 12 2 जा 24 और 1 5, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ओके। रूट 25 यानी कि आपको क्या देगा यहाँ पे वैल्यू 5, क्या है वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इसका आंसर मेरे पास होगा स्टूडेंट दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है स्टूडेंट हमारे पास, इसमें देखा है हमें
कि ए बॉय ऑफ मास कितना हमारे पास 55 kg है, ठीक है। स्टैंड ऑन ए weighing scale in a lift which is moving downward with a uniform acceleration of 4 meter per second, ठीक है। The reading of the weighing scale will be, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो क्वेश्चन को हम समझते हैं। कहता है कि हमारे पास क्या है, एक बॉय है जो कहाँ पे हमारे पास है, एक लिफ्ट के अंदर है, जो कि कैसे मूव कर रही है, डाउनवर्ड में मूव कर रही है, ठीक है। सो ये मेरे पास यहाँ पे एक लिफ्ट है स्टूडेंट, और इस लिफ्ट के अंदर जो है मेरे पास यहाँ पे एक बॉय खड़ा हुआ है, और इसका जो वेट है वो वेट कितना है हमारे पास 55 kg है, किसका, बॉय का, ठीक है। और वेट जो आपकी लिफ्ट है वो कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड में आ रही है, ठीक है, डाउनवर्ड आ रही है, ओके। तो ड्यूरिंग दिस मोशन हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी रीडिंग क्या होगी, ठीक है। तो हवा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर, नॉर्मल एक्शन आर जो इसको बैलेंस करेगी, वो किसके इक्वल होगी हमारे पास, एम इंटू क्या होगा, जी माइनस ए, ठीक है। जब भी डाउनवर्ड में हमेशा लर्न रखना कि जब भी डाउनवर्ड में आपकी लिफ्ट मूव करती है तो ग्रेविटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जी माइनस ए होता है, ठीक है। और जब हम अपवर्ड में जाते हैं तो ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है। इन दैट केस जो फैक्टर हमारे पास एक्सेलरेशन के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, तो जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो हमारे पास रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो देखिए, अब इन दैट केस ये मेरे पास क्या होगा, आर इक्वल्स टू, ठीक है, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो इसको बैलेंस करे, ठीक है। सो मास, मास किसका हमारे पास, ये बॉय का, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना है, दिस इज 55 इंटू जी कितना है मेरे पास 10, और ए एक्सेलरेशन इसके, ठीक है, कितनी है मेरे पास यहाँ पे 4, ठीक है। सो ये मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, दिस इज 55 इंटू क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। सो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 कितना हो जाएगा, 330, इतना आर आई है मेरे पास, ठीक है। हमें निकालना क्या है, उसकी रीडिंग निकालनी है वेइंग स्केल की, कि इसका मेरे पास क्या है, मास या रीडिंग स्केल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप कैसे निकाल लेंगे कि आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर इज ऑल्सो एम जी, इसको मैं कैपिटल एम ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, दिस इज 330 के इक्वल होगा, ठीक है। सो ग्रेविटी जी, तो एम कितना आ जाएगा हमारे पास 330 बाय कितना होगा 10, सो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 33, इतने क्या होगा, किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि मैं मास की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो चेक कर लीजिए, सो सेकंड इसका मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा, ओके। सो जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी स्टूडेंट, उस नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो है अपने 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए, थैंक यू। ओके, अब हम अपने 91 टू नेक्स्ट क्वेश्चन को अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं 100 तक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 91 स्टूडेंट, लेट्स सी, टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर गिवन बाय F1 हमारे पास क्या है 21 न्यूटन आई कैप, F2 जो है मेरे पास क्या है 15 न्यूटन जे कैप है, ठीक है। एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना हमारे पास 10 kg है, ठीक है। तो देखिए जो F1 स्टूडेंट, वो F1 मेरे पास किसके अलोंग लग रहा है, दिस इज अलोंग द, किस एक्सिस के अलोंग हमारे पास, दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और F2 जो है मेरे पास वो किस एक्सिस के अलोंग स्टूडेंट, दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस, क्यों, क्योंकि वैल्यू आपको इसकी 15 जे गिवन है, ठीक है। सो दिस इज 20 न्यूटन आई कैप एंड दिस इज 15 न्यूटन जे कैप, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे F1 है एंड दिस इज मेरे पास ये क्या है F2 है, ठीक है। दोनों ही किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, R unit vector along x and y axis, the acceleration of the object has a magnitude and makes an angle with the x axis, ठीक है। तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे को एक्सेलरेशन निकालने किसी पॉइंट पे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास मेरे पास यहाँ पे कितना है 10 kg है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे यू कैन सी कि हम इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये 15 है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसका नेट मैग्नीट्यूड निकालेंगे फोर्स का, ठीक है। सो एक्सेलरेशन मेरे पास होती क्या है, एक्सेलरेशन फोर्स की टर्म में F इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू ए, ठीक है। सो यहाँ से पहले हम निकालेंगे इसका नेट फोर्स, ठीक है। सो नेट फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज F इक्वल्स टू अंडर द रूट F1 स्क्वायर प्लस में मेरे पास क्या होगा F2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो F1 मेरे पास क्या स्टूडेंट, दिस इज 20, ठीक है। सो 20 का स्क्वायर
प्लस में F2 मेरे पास क्या है, दिस इज 15, ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ओके, अंडर द रूट 20 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है, दिस इज 400 एंड 50 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है, दिस इज 225, ठीक है। सो दिस इज रूट 625 जो कि मेरे को क्या देगा यहाँ पे 25 वैल्यू देगा इतने न्यूटन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, दिस इज 25 और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दिस विल बी मास कितना है 10, ठीक है, इनटू में a, तो यहाँ से a मेरे पास आ जाएगी, दिस इज 25/10, दिस इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखो a जो है मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट आंसर में भी और थर्ड आंसर में भी है, ठीक है, 2.5। अब इसके बेसिस पे हमें निकालेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल, ठीक है। सो टेंजेंट ऑफ एंगल मेरे पास क्या होगा, दिस विल बी, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है F2 है, ये मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा हम निकालेंगे, ठीक है। सो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा मेरे पास, F2/F1 के इक्वल होगा, ठीक है। F2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास, यहाँ पे निकाल लीजिए कितनी है 15, ठीक है। सो दिस इज 15 बाय कितना हो जाएगा 20, यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज 3 बाय कितना आ गया 4। सो यहाँ से थीटा मेरे पास आएगा, दिस इज टेंजेंट इनवर्स 3 बाय कितना हो जाएगा 4, ओके। सो आप इसमें चेक कर लीजिए। सो फर्स्ट इसका मेरे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के एनवीएस एग्जाम में भी आया हुआ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ए बॉल ऑफ मास हमारे पास कितना है 0.30 kg है, स्ट्राइक विद ए रिजिड बॉल विद ए स्पीड ऑफ हमारे पास क्या है 6.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहते हैं कि बॉल इसकी तरफ आती है किसी एंगल पे, इससे आके टकराती है एंड देन वापस चली जाती है, ठीक है। उसकी स्पीड आपको गिवन है यहाँ पे v की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 6.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या कहता है, इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, ठीक है, उतनी ही स्पीड से इसको रिफ्लेक्ट कर दिया गया है, ओके। एज शॉन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पोर्टेड टू द बॉल, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा गया है आपसे क्या, इम्पल्स, क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे, इम्पल्स पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पल्स जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे जब वो बॉल आएगी, इससे टकराएगी एंड देन वापस जाएगी, तो क्या बॉल का मास चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, एक ही टर्म आपके पास जो है चेंज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है, सेम है, केवल एंगल का आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। तो इसमें हम क्या लेंगे, दिस इम्पल्स ऑल्सो डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ ए मोमेंटम। दो फॉर्म में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स की फॉर्म में एंड मोमेंटम की फॉर्म में, ठीक है। सो मोमेंटम के फॉर्म में मेरे पास क्या होता है कि इम्पल्स किसके इक्वल होता है, वो इक्वल्स टू चेंज इन ए मोमेंटम, ठीक है। किसके इक्वल होता है हमारे पास यहाँ पे, ये चेंज इन ए मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो जैसे बॉल मान लीजिए कि यहाँ पे आई मेरे पास, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे मेरे पास, एक कंपोनेंट है इसका इधर होगा, ठीक है, अलग पेन से दिखा देते, तो एक कंपोनेंट मेरे पास इसका इधर होगा, रिजोल्यूशन करूँ मैं तो एक कंपोनेंट मेरे पास इधर होगा, ठीक है। लेट्स से कि ये कंपोनेंट मेरे पास कितना है, दिस इज v, ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ ए थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट मेरे पास क्या स्टूडेंट, दिस इज v cos ऑफ ए थीटा, ठीक है। यहाँ से बॉल आपके वापस जा रही है, ठीक है, तो इसका रिजोल्यूशन अगर मैं करूँ तो इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा, v साइन ऑफ ए थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट है इसका इधर ही जाएगा। बट अब देखिए जो बॉल आ रही थी, जब ये बॉल आपके पास आ रही थी तो इनकमिंग डायरेक्शन मेरे पास ये थी, है ना, और अब ये आउटगोइंग डायरेक्शन, दिस इज v cos ऑफ ए थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। ओनली जो मोमेंटम है आपका वो किस कंपोनेंट की वजह से, ओनली स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से है, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैं इसको v1 एज्यूम करूं, ठीक है, इनकमिंग, और ये मेरे पास क्या यहाँ पे v2 है, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास क्या आएगा भाई, क्या होता है इम्पल्स, आई से मैं इसको डिनोट कर लेती हूँ, दिस इज m v2 माइनस v1 होगा, ठीक है, फाइनल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज v2, इसको मैंने ले लिया यहाँ पे v cos ऑफ ए थीटा, ये माइनस लिया जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, दिस इज v cos ऑफ ए थीटा, ठीक है। एक डायरेक्शन की वजह से माइनस है, एक हम चेंज निकाल लें उसकी वजह से माइनस है, ठीक है। सो I इक्वल्स टू 2m v cos ऑफ क्या हो गया हमारे पास थीटा, ठीक है। सो I इक्वल्स टू
टू एम मास कितना है हमारे पास यहाँ पे इसका मास है 0.30, ठीक है। सो ये हो गया 0.30। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास इसके 6, ठीक है। सो 6 एंड कोस ऑफ एंगल थीटा कितना है हमारे पास 60। कोस 60 कितना होता है स्टूडेंट, दिस इज 1/2 होता है, ठीक है। तो देखिए अब ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया हमारे पास 3, ठीक है। इसको इससे अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज I इक्वल्स टू 3 2 जा कितना हो गया 6 से मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है। 6 3 जा 18 यानी कि 1 कितना आ जाएगा मेरे पास ये 8। फोर्स है इंटू में क्या होता है हमारे पास टाइम, एवरेज फोर्स इंटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज न्यूटन ए सेकेंड, ठीक है। सो 1.8 न्यूटन सेकेंड जो इसका मेरे पास आंसर होगा, ओके। उसके बाद कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन भले सेम ना आए लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कनेक्टेड मोशन का एक क्वेश्चन जो है गारंटेड मेरे से लिख के ले लो, आता ही आता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं कि आपके पास 4 बॉक्सेज है, ठीक है। ए की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे 5 है, बी के लिए 3 है, सी के लिए 2 है एंड डी के लिए कितना है 1 kg है, ठीक है। लाइन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, एंड और कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग, इनके बीच में हमने क्या लगाई, एक स्ट्रिंग लगाई है, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 44 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन द बॉक्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है। हमें क्या करना है स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड आउट T1 T2 3 इसमें टेंशन है, हमें निकालनी है वैल्यू किसके T2 बाई T3 की। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, इसका डायग्राम अगर मैं प्लॉट करूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ये 4 ब्लॉक है, ठीक है। तो देखिए दिस इज A B C एंड क्या है मेरे पास यहाँ पे D है, ठीक है। अब उसके बाद इनके बीच में जब मैं असलेशन की बात करती हूँ, ठीक है, तो सभी के बीच में असलेशन जो है हमारे पास हमेशा ही क्या रहती है, सेम यानी कि ए ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि सब सेम असलेशन से खींचे जाएंगे। अब टेंशन जो है इनके बीच में हमारे पास कितनी है, दिस इज T1, इनके बीच में टेंशन कितनी है T2, इनके बीच में टेंशन कितनी है T3 और इस तरफ मेरे पास कितनी है टोटल टेंशन T4 है, ठीक है। अब देखो जब ये 4 जो है 4 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन्स असलेशन जो है किसमें है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और नेट फोर्स भी हमारे पास किसमें है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसमें फोर्स की वैल्यू निकालूंगी तो फोर्स जो है मेरे पास किस की वजह से होगा, ड्यू टू A, ड्यू टू B, ड्यू टू C एंड ड्यू टू D, इन चारों की वजह से होगा, ठीक है। सो F इक्वल्स टू, अब ये मास तो देखो सभी के डिफरेंट है, M A, बट असलेशन सभी की सेम है, M B A, दिस इज M C A एंड दिस इज M D A, ठीक है, ये हो जाएगा। सो F इज इक्वल टू A कॉमन हो जाएगा, दिस इज M A, M B, M C एंड दिस इज M D, ठीक है। इनटू में आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया, ओके। सो दिस F इज इक्वल टू, सभी को मास ऐड कर दीजिए, 5 + 3 8 + 2 10 और 1 11, तो ये मेरे पास आ गया 11A, ठीक है। नेट फोर्स आपको गिवन है 44 न्यूटन इक्वल्स टू 11A, तो यहाँ से A की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास आ गई इसके असलेशन और ये सभी के लिए मेरे पास क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट T2 एंड T3, ठीक है। तो T2 एंड T3 हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जब मैं बात करती हूँ किसके लिए, T2 के लिए, ठीक है, पहले हम T3 निकाल लेते हैं, चलो, ठीक है। T3 जो है इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। इस तरफ इस पर जो है टेंशन मेरे पास कितनी है, इस तरफ इस पर फोर्स है और इस तरफ इस पर मेरे पास टेंशन है, ठीक है। तो देखो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, अगर ये रेस्ट में होता तो ये फोर्स जो है इस टेंशन को बैलेंस कर रहा होता, ये टेंशन जो है फोर्स को बैलेंस कर रही होती, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्टूडेंट, इट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स जो है ज़्यादा है किससे, टेंशन से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज T3, ठीक है। सो F क्या लेंगे हम, -T3 लेंगे, पता लग गया होगा आपको क्यों, इंटू में इट्स मास इंटू असलेशन, ठीक है। सो मास हमारे पास किसका होगा, जो D ब्लॉक है, ठीक है। सो M D इंटू में क्या हो जाएगा, असलेशन, ठीक है। सो
फोर्स हमें पता है कितना हमारे पास यहाँ पे 44, माइनस में क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे T3, ठीक है। डी का जो मास है वो कितना है मेरे पास यहाँ पे 1 और एक्सेलरेशन कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा 44 माइनस 4 कितना हो जाएगा 40, तो टी की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आ गई, वो 40 आ गई, ओके। इन द सिमिलर वे हम अब किसके लिए निकालेंगे, फॉर T2 के लिए निकालेंगे, ठीक है। जब मैं T2 निकालूँ स्टूडेंट, तो ये दोनों ब्लॉक जो है ये इधर जा रहे हैं, है ना, तो इन दोनों को मैं एज ए सिस्टम यहाँ पे ट्रीट करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी C और D, मैंने दोनों को एक सिस्टम यहाँ पे मान लिया, ठीक है। और इसमें जो है इधर मेरे पास टेंशन है वो कौन सी है, T2 है, और इधर इस पे क्या है मेरे पास फोर्स है, ठीक है। ये सिचुएशन है, ओके। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या कहता है कि अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इन द सिमिलर वे F क्या हो जाएगा मेरे पास, F, देखिए ये मेरे पास हो जाएगा F माइनस T2 इक्वल्स टू मास, अब किसका लेंगे, दोनों का, ठीक है। सो C एंड D 1 और 2 कितना हो गया हमारे पास 3, ठीक है। सो 3 इंटू एक्सेलरेशन कितनी हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज 44 माइनस के हमारे पास यहाँ पे T2 एंड दिस इज 12, ठीक है। सो T2 इधर आ जाएगा और 12 इधर आ जाएगा, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज 44 माइनस 12 इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो गया, ये T2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से T2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आएगी, दिस T2 इक्वल्स टू दिस विल बी 32, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ गया, 32 आ गया, ओके। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2 बाय T3, ठीक है। सो T2 बाय T3 जो है वो मेरे पास क्या रहेगा, T2 बाय T3 मेरे पास हो जाएगा, दिस इज 32 बाय 40, 8 पे ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, सो दिस आंसर विल बी 4 बाय 5, ठीक है। सो फोर्थ जो है इसका मेरे पास आंसर होगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर हम 94 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या है स्टूडेंट मेरे पास, सी देखिए अब इसमें क्या कहता है कि ए बॉक्स ऑफ मास, ठीक है, इसका मास हमारे पास कितना है 0.80 kg है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये भी लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है, एनवीएस में भी आया हुआ है, ठीक है। तो मास आपको गिवन है इसका बॉक्स का, ठीक है। आपको सिचुएशन कुछ इस तरीके से, ये आपके पास वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे ये आपके पास बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स का मास आपको यहाँ पे गिवन है, मास है आपके पास यहाँ पे इसका 0.80 kg है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, इस प्रेस्ड, इसको प्रेस किया जाता है अगेंस्ट वॉल, वॉल के अगेंस्ट इसको प्रेस किया जाता है, और जो इस पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, वो फोर्स हमारे पास कितना है, दिस इज 20 न्यूटन है, ठीक है। कितना फोर्स अप्लाई होता है, 20 न्यूटन अप्लाई होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, as shown in figure, the coefficient of static friction between the wall and the box, ठीक है। इन दोनों के बीच में म्यू की वैल्यू जो है आपको वो कितनी गिवन है, यहाँ पे 0.5 गिवन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉक्स इज क्लोज टू, ठीक है, किसके नियर बाय हो सकता है, ठीक है, कि वॉल भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इसको आप पूरा सोल्व करने की बजाय आप ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही थोड़ा सा माइंड लगा के और ऑप्शन से कंपेयर किया करो, ठीक है। ये मैं आपको टाइम सेव करने की ट्रिक बता रही हूँ। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा उसको सोल्व मत करने बैठ जाओ, ठीक है। या फिर ऐसा सोच के कि डायग्राम देख के ये पता नहीं क्या दिया हुआ, उसको क्वेश्चन को छोड़ भी मत दो, ठीक है। उसको थोड़ा सा लॉजिक की जरूरत होती है और वो आपका आंसर यहीं से मिल जाता है, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो इतने तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जब आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो तो वॉल भी तो आप पे उतना ही अपोजिट फोर्स लगाएगी बाय द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो अपोजिट फोर्स वो कितना लगाएगी, जितना इस पे अप्लाई हो रहा है, कितना अप्लाई हो रहा है इस पे 20 न्यूटन, तो अपोजिट फोर्स भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 20 न्यूटन हो जाएगा। इसको मैं P से रिप्रेजेंट कर देती हूँ अपोजिट फोर्स, ठीक है। अब देखो भाई जो ये ब्लॉक है ये वॉल के ऊपर जो है हमारा बैलेंस्ड है ना, तो बैलेंस ही हमारा तभी होगा ना जब हमारे पास नेट फोर्स इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, है ना। अब इसके ऑप्शन पे आ जाओ, इसलिए पूछा कि जो नेट फोर्स है वो 8 न्यूटन है, क्या हो सकता है, नहीं, क्योंकि जो हमारे पास अपोजिट फोर्स है वही 20 न्यूटन है, ठीक है।
तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा कि इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, इतना तो है ही, इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा तभी तो ये इसको बैलेंस कर पाएगा। ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। सो रिमेनिंग एक ही ऑप्शन बचा क्या है, 21.5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, ठीक है। सॉरी, तो देखिए इसमें हमारे पास इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, वो कितना लग रहा है, दिस इज 20 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अब इसको एक जो है वेट भी बैलेंस करेगा, ठीक है। इसका जो वेट बैलेंस करेगा, वेट के ऊपर हमारे पास अपोजिट में क्या लगेगा, इसकी नॉर्मल रिएक्शन आर, नीचे की तरफ इसका वेट अगर मेरे पास mg होगा तो ऊपर मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन आर जो इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो वो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, mg की, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास इसकी अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसका मास कितना हमारे पास 0.8, ठीक है। सो 0.8 इंटू में जी, ग्रेविटी कितनी होगी हमारे पास 10, तो ये कितना आ गया मेरे पास 8 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 न्यूटन मेरे पास इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई इस डायरेक्शन में मेरे पास 8 न्यूटन फोर्स है, इस डायरेक्शन में मेरे पास 20 न्यूटन फोर्स है, तो यहाँ पे मेरे पास इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास क्या आएगा, यानी कि एफ नेट, ठीक है। सो एफ नेट मेरे पास क्या है उसमें, दिस इज अंडर द रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। सो एफ नेट जो है वो मेरे पास क्या आएगा, दिस विल बी रूट 464, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको कंपेयर कर लो, यही आंसर हमारे पास आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो 21 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 414 होता है, ठीक है, और 22 का इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, आई थिंक 84 कुछ होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच में वैल्यू होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कितनी होगी हमारे पास 21.5 होगी, ठीक है। तो आप लॉजिकली थोड़ा सा चीज़ों को सोचने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है, एक बॉय है जो बाल को लिफ्ट करता है और जो हमारे पास मास उसका कितना है 250 ग्राम है, ठीक है। तो आपके पास जो है, जैसे मैंने ये इसको यहाँ से यहाँ लिफ्ट किया है, ठीक है, इसका मास हमारे पास कितना है 250 ग्राम है, ठीक है। वर्टिकली विद द डिस्टेंस ऑफ कितना 1.5 मीटर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉय, ठीक है, हमें निकालना है। अब देखो समझने की बात क्या स्टूडेंट, आपको पूछा गया है यहाँ पे वर्क डन बाय द बॉय, ठीक है। इसकी जगह आपको एक चीज और पूछी जा सकती थी, वो क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना स्टूडेंट कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन बाय द पर्सन पूछा गया है या वर्क डन बाय द ग्रेविटी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अब जब इसको हम उठाते हैं, इसको हम यहाँ से करते हैं मेथड से, ठीक है, कि वर्क डन हमारे पास क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एफ डॉट डी एस, ठीक है। तो जो हमारे पास इसको बॉल को मैं ऐसे उठाऊंगी, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है हमारे पास वो कितना होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही, फोर्स की डायरेक्शन में ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा 0, cos 0 कितना होता है 1, यानी कि मेरे को एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा जाता तो फोर्स का क्या होता है अपोजिट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इसके क्या होता है अपोजिट होता, तब आपके पास cos 180 और तब ये वैल्यू क्या आ जाती, नेगेटिव हो जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास W इक्वल्स टू फोर्स क्या होगा इसका m इंटू जी, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। सो W इज इक्वल टू m, मास कितना मेरे पास 250 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू कितने ले लेंगे हम 10 गिवन है हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास ये 1.5 मीटर है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 15 बन जाएगा, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई कितना हमारे पास 250 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 15 15 75 7 15 29 और 7 है 37, ठीक है, 375, ठीक है। अब 1 0 तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इतने क्या है हमारे पास फीट, तो किस में आएगा फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस, यानी कि न्यूटन मीटर में आएगा, ठीक है। रीजन आपको पॉइंट क्लियर होगा हो कि पॉजिटिव क्या आएगा। आंसर से कैसे चेक करेंगे, कि आपको जस्ट मैंने बताया कि जब भी आपके पास 2 आंसर है, 2 डिफरेंट है, 2 आंसर सेम है, 99 केसेस में उनमें से कोई एक उसका आंसर होगा। अब कभी भी देख लेना किसी क्वेश्चन में
अगर आपके पास दो आंसर सेम है ना तो उनमें से 99% केस ये होता है कि उनमें से ही कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी या नेगेटिव वाली वैल्यू, ठीक है। वो आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप सेम डायरेक्शन में तो आप उसको पॉजिटिव ले लें, तो इस मीन्स कि आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एनवीएस एग्जाम में भी आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, द फिगर्स बिलो शो द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर अटैच्ड विद द आइडेंटिकल स्प्रिंग। देखो अब इसमें एक पॉइंट दे दिया आपको, क्या कि स्प्रिंग हमारे पास कैसा है, आइडेंटिकल। स्प्रिंग आइडेंटिकल होने का मतलब स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के वो क्या होगा, सेम होगा सभी का, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। 3 स्प्रिंग है, ठीक है। पहला जो स्प्रिंग है, दूसरा जो स्प्रिंग है और एक मेरे पास यहाँ पे थर्ड स्प्रिंग है। तीनों के केसेस में हमारे पास जो है, ठीक है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये मेरे पास कितने यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मेरे पास कितने स्टूडेंट, दिस इज 40 सेंटीमीटर एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इनके मास की बात करती हूँ तो इसका मास जो है वो मेरे पास कितना है, 20 kg है, ठीक है। इसका मास जो है 10 kg है, M1, और M2 मेरे पास कितना है, 10 kg है, ठीक है। और M3 जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, x kg, ओके। तो देखो अब हुक्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट, क्योंकि हम स्प्रिंग की बात आ गई, स्प्रिंग की बात आते ही हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हुक्स लॉ हमारे पास क्या कहता है कि फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके डिस्प्लेसमेंट के। रेस्टोरेंट फोर्स इसका हमेशा अपोज करते हैं, यानी F = -kx, ये होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सेम। यानी कि स्टूडेंट हम दोनों के इन केसेस की हेल्प से हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में रिलेशन। और रिलेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ से अगर मैं k निकालूं तो देखो यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, किस किस में, हमारे पास इनके लेंथ में, मास में, इन सभी में वेरिएशन आ रहा है। मास में वेरिएशन यानी कि फोर्स में वेरिएशन आ जाएगा, लेंथ में वेरिएशन यानी कि x में वेरिएशन आ जाएगा, है ना। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स, ऐसे भी तो मैं इसको लिख सकती हूँ, है ना। तो डेल्टा एफ अब यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, इन केसेस के लिए, ओके। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेल्टा एफ K1 के लिए इन दोनों के बीच में हो जाएगा, K2 के लिए इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। K1 जो है वो मेरे पास इन दोनों के बीच में हो जाएगा और K2 जो है इन दोनों के बीच में हो जाएगा। K1 इक्वल्स टू क्या होगा, K2 होगा, ठीक है। K1 इक्वल्स टू K2 होगा मेरे पास। अब K1 निकालो, K1 क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा F1, ठीक है। सो डेल्टा F1 मेरे पास क्या होगा, दिस इज 60 माइनस 40, ठीक है। सो 60 माइनस क्या है, एक मिनट, ऊपर क्या हमारे पास फोर्स, फोर्स क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे मास क्या है, चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा मास, मास कितना है 20 माइनस कितना हो जाएगा 10 इनटू में ए बाय में, नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा इस टर्म के लिए, ठीक है। सो इस टर्म के लिए मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस कितना होगा 40, सेंटीमीटर में है, इसको एज इट इज सेंटीमीटर में लिखो, मैं बताऊंगी आपको आगे क्यों लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ K2 के लिए, K2 मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज मास, मास कितना होगा 10 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे x इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे अब डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, दिस इज 40 माइनस कितना हो जाएगा 30, किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए आपने कि यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, और ए से ए टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। जस्ट एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज बच गई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज क्या वैल्यू हमारे पास 10, ठीक है। बाय में ये कितना मेरे पास यहाँ पे 20 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, दिस इज 10 माइनस एक्स और बाय में यहाँ पे मेरे पास क्या है 10, ओके। सो 10 ऊपर जाएगा 120 और ये कितने पे जाएगा 5 जा पे, दिस इज 10 माइनस क्या हो जाएगा x,
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 10 - 5, यानी कि x आ जाएगा मेरे पास 5। अब किस में आएगा हमारे पास, ये मास है तो ऑब्वियसली बात है किस में होगा, किलोग्राम में। ठीक है, सो यहाँ पे m की वैल्यू आके हमारे पास 5 है किलोग्राम, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। ऑब्जर्व कीजिए क्या है हमारे पास, कहता है कि a person applies a force to move इतने ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट in a vertical plane from position A to B। ठीक है, along a circular track of radius कितना है 50। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक के अलोंग A से B वर्टिकली वो इसको मूव करवाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास आपको यहाँ पे गिवन है, m की वैल्यू स्टूडेंट दिस इज 20 ग्राम। ओके, और क्या वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इसका रेडियस। ठीक है, सो रेडियस आपके पास यहाँ पे कितना है, दिस इज 50 मीटर। ठीक है, सो r की वैल्यू मेरे पास है दिस इज 50 मीटर। ओके, हमें निकालना क्या है, वर्क डन बाय द पर्सन निकालना। ठीक है, सो वर्क डन यहाँ पे मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज वर्क डन इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट पे वर्क डन हुआ है, एक A पॉइंट पर, एक B पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो क्योंकि पाथ पे तो हुआ, मैंने बताया कि वर्क जो हमारे पास एक तरह का क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स जो है हमारे पास पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करना। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये मेरे पास वर्क डन क्या होता है, इसकी फॉर्म में, हाइट की फॉर्म में mg, किस पॉइंट पे है, B पॉइंट पर, A पॉइंट पे। ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे HB माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास HA हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से W अगर हम निकालेंगे, सो दिस इज mg, H B पॉइंट पे तो हम निकालेंगे। ठीक है, A पॉइंट पे हाइट मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से वर्क डन मेरे पास क्या आएगा, दिस इज mg H एट पॉइंट B। ठीक है, सो m मास कितना स्टूडेंट हमारे पास इसका 20 ग्राम। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा -3। ठीक है, जी ग्रेविटी कितनी हमारे पास 10, h हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, सो W इज इक्वल टू 20 10⁻³ इंटू में ये 10⁻³ क्या हो गया 3, कैंसिल आउट हो गया। सो वर्क डन मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज 20, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस है तो मास इन न्यूटन मीटर। ठीक है, सो देख लीजिए आप, सो इसका आंसर मेरे पास होगा सेकेंड। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है स्टूडेंट, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। A particle moving in XY plane with the variable force of this। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, where I and J are the vectors along the क्या है X and Y axis respectively, the particle first taken from the origin along the positive axis to the point 5 है 0। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हमें क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 एक्सिस है। ठीक है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। ठीक है, अब ये क्या कहता है स्टूडेंट कि फर्स्टली जो पार्टिकल यहाँ से एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 पॉइंट से कहाँ तक लिया जाता है 50 पॉइंट तक उसको मूव करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देन क्या कहता है नेक्स्ट यहाँ तक आने के बाद। ठीक है, देन पैरेलल टू वाई एक्सिस टू द पॉइंट 5 है 5, फिर यहाँ से उसी पार्टिकल को किसी 5 पॉइंट तक ले जाया जाता है वाई एक्सिस के पैरेलल में ले गए हम। ठीक है, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में करा के आई थी कि वो है जो पाथ है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो इनिशियल क्या है 0 0, फाइनल क्या है 5 एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, सो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट 5 - 0 5 - 0 हमें क्या देगा 5 ही वैल्यू देगा। ठीक है, फोर्स हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है F इक्वल्स टू है दिस इज -7, दिस इज 3y i कैप प्लस में 7 क्या हो जाएगा हमारे पास से j कैप हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन हमें निकालना है। ठीक है, सो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ यहाँ पे यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, मैं आपको उसका शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मेरे पास वर्क डन, क्योंकि कैसा देखो इसने एक वर्ड यूज किया हमारे पास, वर्ड है वेरिएबल फोर्स। ठीक है भाई, 2 तरह के फोर्स की हम बात करते हैं, कांस्टेंट फोर्स और एक वेरिएबल फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स में डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाते हैं W = F.ds वाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं वेरिएबल फोर्स की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन फॉर्म में यूज करते हैं, या हम ये कहें कि dW = F.dr होता है। ठीक है,
तो देखिए अब यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा दिस इज -7, दिस इज 3y आई कैप प्लस में 7j कैप। ठीक है, मैंने क्या बोला कि वर्क डन हमारे पास dw इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इज f डॉट ए dr, ये मेरे पास होता है। ठीक है, तो dr का मतलब क्या स्टूडेंट, यहाँ पे dr का मतलब है मेरे पास दिस इज dx आई कैप एंड दिस इज dy मेरे पास क्या होगा j कैप। ठीक है, अब इसको आई डॉट आई 1 देगा, जे डॉट जे 1 देगा। ठीक है, तो यहाँ से W की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, दिस इज -7 इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, Y तो मेरे पास यहाँ पे फिक्स है, चाहो तो मैं इसकी डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, Y की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5, 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 3 5 जा 15। ठीक है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, इसके साथ क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे dx। ठीक है, प्लस में अब मैं अलग अलग कर रही हूँ 7 जे डॉट जे 1 हो जाएगा, क्या आएगा इसके साथ है dy आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू इनिशियल टू फाइनल क्या है 0 to 5 है और y की वैल्यू 0 to क्या हमारे पास है 5 है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी w इक्वल्स टू ये मेरे पास हो जाएगा -7 एंड यहाँ पे 15 और dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, कहाँ से कहाँ, लिमिट 0 to 5 प्लस में 7 एंड y का फिर क्या होगा, y लिमिट मेरे पास वही 0 to 5। ठीक है, तो यहाँ से w की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, दिस इज -7 प्लस में 15 इंटू में 5 - 0 क्या हो जाएगा 5 प्लस में 7 इंटू में 5 × 0 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तो W की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे होगी -7, ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 75। ठीक है, और ये 7 5 जा कितना होगा 35 हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों को ऐड करेंगे हम, सो माइनस ये कितना होगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, सो W की वैल्यू मेरे पास आएगी -770, वर्क डन है तो इतने न्यूटन है मीटर या जूल में आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन है तो न्यूटन मीटर कितना -770 आया आपके पास। ठीक है, देखो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया ना जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि अगर दो वैल्यू आपके पास सेम है, देखो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो तुम नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में ही होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा आइडिया और गैस लगा सकते हो, एग्जैक्ट नहीं होता बट गैस में है, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तब इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहते हैं स्टूडेंट, देखिए अ मोटर डिलीवर ए पावर ऑफ 28 किलोवाट। ठीक है, टू लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या कहते हैं कि एक लिफ्ट को ऊपर उठाने के लिए हम एक मोटर यूज कर रहे हैं और उस मोटर की पावर हमारे पास कितनी स्टूडेंट 28 किलोवाट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं, और स्पीड जो है वो कितनी हमारे पास इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब उसके बाद द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 2000 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो इसका अपोज करेगा ये ऊपर जा रही है तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ मेरे पास लग गया एक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी स्टूडेंट, दिस इज 2000 न्यूटन। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं, इफ द मास ऑफ एम्प्टी लिफ्ट कैबिन इज 800 kg। ठीक है भाई, ये जो खाली अगर है तो इसका मास मेरे पास है 800 kg है। ठीक है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोड दैट दिस लिफ्ट कैन कैरी अपवर्ड। इसमें अगर कुछ है, मान लीजिए कोई लोड है, कोई पर्सन है, कोई बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, पर्सन है कोई। ठीक है, तो उसका जो मास है, लेट से इसको मैं कैपिटल M ले लेती हूँ। ठीक है, तो वो कितने मास को वो लिफ्ट अप कर सकती है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा जैसा कि हमने वहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज कर दे, वो क्या है, पावर। ठीक है, पावर हम इलेक्ट्रिक पावर को समझते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का हमें पता है कि वो क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिफ्टिंग की बात चली हुई है। ठीक है,
तो लिफ्टिंग का मतलब है यहाँ पे इसको क्या करना पड़ रहा है, मैकेनिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैकेनिकल वर्क डन में हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, P इज इक्वल्स टू F इंटू वी, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज P की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। P की वैल्यू है मेरे पास 28 किलो, ठीक है। किलो का मतलब है 28 है 1000 वॉट, ठीक है। फोर्स हम चेक करते हैं स्टूडेंट, इस पे कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं फोर्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो डाउनवर्ड में जो है मेरे पास यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। एक इसके वेट की वजह से होगा, ठीक है, और दूसरा जो इस पे ये हमारे पास 2000 लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमारे पास, प्लस में वेट की वजह से होगा, ठीक है। वेट किस किस का होगा हमारे पास, वेट हमारे पास होगा उस लोड का और उसे कैबिन का, ठीक है। सो इनको हम स्मॉल m प्लस में कैपिटल M ये ले लेते हैं, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा G, क्योंकि वेट या फोर्स हमारे पास होता है M इंटू G, ठीक है। ये तो आ गया मेरे पास नेट फोर्स इंटू में क्या है, वेलोसिटी v, ओके। अब सब्सटीट्यूट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। 28,000 इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स आपको कितना गिवन है यहाँ पे 2000 न्यूटन गिवन है, ठीक है। और जो लोड का मास है आपके पास वो कितना है यहाँ पे 800 kg है, प्लस में ये मैंने ले लिया m, ठीक है, इनटू में g मेरे पास हो गया 10 और वेलोसिटी कितनी थी आपके पास यहाँ पे थी 2, ठीक है। सो 2 से जो ये है मेरे पास टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। सो 2 से जब ये टर्म मेरे पास कैंसिल आउट होएगी स्टूडेंट, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा दिस इज 14,000, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे कितना है, दिस इज 2000, ठीक है, प्लस में इनको अलग अलग कर लीजिए, दिस इज 8000 प्लस में m इंटू में क्या है मेरे पास यहाँ पे 10, ठीक है। 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 10⁻3, ठीक है। 14 - 10 कितना बचेगा 4, ठीक है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई दिस इज 4 इंटू 10⁻, कितना हो गया आपके पास 3, ठीक है। एंड दिस इज m इंटू में क्या हमारे पास 10, ठीक है। सो m मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, दिस इज 4 इंटू में 10⁻2, यानी कि m मेरे पास हो जाएगा दिस इज 400 kg, ठीक है। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, चेक कर लीजिए। सो C इसका मेरे पास यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। ए बॉल ऑफ मास कितना है हमारे पास 200 ग्राम है, ठीक है। इज एट रेस्ट एट t = 0 पे, पहले यहाँ पे रेस्ट में, ठीक है। एन एक्सटर्नल फोर्स F वेरिंग विद टाइम एज शोन इन फिगर, ठीक है। इसके ऊपर जो है फोर्स लगाया जाता है और वो जो है टाइम के कोरस्पॉन्डिंगली आप देख रहे हो कि कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ बॉल हमें निकालनी है, ठीक है। किस किस पे हमारे पास 0.2 सेकेंड पे, 0.4 सेकेंड पे एंड 0.6 सेकेंड पे क्या है v1 v2 v3 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कहने का स्टूडेंट कि 0.2 पे मेरे पास यहाँ पे v1 है, ये मेरे पास v2 है एंड दिस इज ये मेरे पास यहाँ पे v3 है, दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड आउट v2/v1 एंड v3/v2 की रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब गिवन क्या है, एक बार हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ग्राफ के बेसिस पे हम देखें तो हमें जो ग्राफ है स्टूडेंट वो किसका ग्राफ गिवन है, फोर्स एंड टाइम का, ठीक है। फोर्स एंड टाइम की हेल्प से अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि इम्पल्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है एवरेज फोर्स इनटू में क्या होता है हमारे पास टाइम होता है, ये हम कहते हैं, ठीक है। विच इज फर्दर इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज चेंज इन मोमेंटम भी होता है, ठीक है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि फोर्स इनटू टाइम का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा, ठीक है। सो एरिया अंडर कर्व क्या देगा हमें यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम
हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। मोमेंटम में चेंज होने का मतलब है मास तो चेंज हो नहीं रहा है, मास तो फिक्स है, यानी कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास m इंटू में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा चेंज इन ए वेलोसिटी, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस को हम ऑब्जर्व करते हैं। जो मेरे पास ये फर्स्ट केस स्टूडेंट किसके लिए, V1 के लिए, ठीक है। V1 के लिए मेरे पास है ये वाला केस, ओके, ये वाला केस है मेरे पास, ओके। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों की हमें रेशियो निकालनी है V2 माइनस V1 की, ठीक है। तो वो चेंज इन मोमेंटम, V2 जो है मेरे पास ये वाली टर्म देगा स्टूडेंट, ठीक है। तो V2 मतलब क्या हमारे पास पे इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो V2 बाय V1 का मतलब है, देखो इस टर्म जब हम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल निकालेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का मतलब है V2 माइनस क्या होगा मेरे पास यहाँ तक V1 होगा, ठीक है। सो इसका एरिया है मेरे पास क्या, यहाँ से आते 0.2 और यहाँ से आते क्या 0.1 है, रेक्टेंगल है तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, ठीक है। सो दिस इज 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज V2 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास है V1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे को चाहिए अब V1, ठीक है। तो V1 मेरे पास यहाँ पे कैसे आएगा, V1 मेरे पास आएगा इस टर्म से, एरिया ऑफ जब मैं इसे ट्राइंगल निकालूंगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 बेस कितना स्टूडेंट, यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक मेरे पास बेस है इसका 0.2 और इसकी जो हाइट है वो कितनी है मेरे पास 0.2 ही है। तो 0.2 ही मेरे पास इसकी हाइट है, ठीक है। V2 माइनस क्या लोगे, V0 यानी कि 0, V1 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी यहाँ पे, सो यू कैन सी कि मेरे पास जो है ये कितना आएगा 0.1 आएगा, ठीक है। ऊपर भी 0.1 इंटू 0.2 है और ये भी मेरे पास क्या है यहाँ पे 0.2 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, इसमें ग्राफ में थोड़ा ये मिस्टेक गिवन है आपको, इस ग्राफ में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 0.2 तक ना होके यहाँ पे ये 0.4 तक है। इसको मैं बना देती हूँ यहीं पे, ये कहाँ तक है आपका 0.4 तक है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 0.4 होगी, ठीक है। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी 0.2 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट अब आपके पास क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, अच्छा इतना ही है, सेम ही है 1 मिनट, यही है इसकी वैल्यू, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे 0.2 ही है, ठीक है, 0.2 ही है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, इधर मेरे पास वैल्यू बचेगी 1, ठीक है। सो ये मेरे पास जो है यहाँ पे हो जाएगा दिस इज, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, ये मेरे पास टर्म हो गया दिस इज V2 बाई V1 माइनस इसको मैं लिख सकती हूँ 1, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास V2 बाई V1 की वैल्यू क्या आएगी 1 + 1 = 2, ठीक है। सो V2 बाई V1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, ठीक है। अब इसमें कंपेयर कीजिए, अब इसमें फिर से वही बात देखो कि दो जगह जो है इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ही मेरे पास क्या है V2 बाई V1 की वैल्यू 2 है, ठीक है। मतलब कि आपको ये फर्दर भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब V3 के लिए हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो V3 के लिए कैसे करोगे, अब V3 माइनस V2 कर दो और V2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास V1 हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया माइनस में क्या हो जाएगा, इस टर्म का एरिया होगा आपके पास, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो ऊपर तो हमारे पास जब मैं इसका एरिया लूँगी V3 माइनस V2 लूँगी, ठीक है। सो ये मेरे पास हो जाएगा दिस इज V3 माइनस V2, ठीक है। यानी कि एरिया मेरे पास किस ट्रायंगल का आएगा, इस ट्रायंगल का आएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मेरे पास 1/2, ठीक है। सो दिस इज 1/2, बेस देखिए इसका बेस क्या हमारे पास यहाँ से 2 से 4 तक है, यानी कि वही मेरे पास क्या आ जाएगा फिर से 4 से 6 तक है, ठीक है। सो 0.2 ही आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया बेस, ठीक है। अब मैं हाइट की अगर बात करूँ स्टूडेंट तो ये 0.2 तक है बट नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस के 0.2, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखो ये तो इसका एरिया हमने ले लिया, अब इससे रिलेट करेंगे तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे V2 है, ठीक है। तो V2 के माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे V2 माइनस V1, ठीक है। और यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का
लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 0.2 और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास इसकी 0.1 है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से ये 0.1 आ जाएगा और ये पूरी टर्म जो है इससे फिर से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे -1 मेरे पास वैल्यू बचेगी, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बचेगी -1 इक्वल्स टू V3 माइनस क्या हो जाएगा V2 बाय में V2 माइनस क्या हो गया मेरे पास है V1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से मेरे पास आएगा दिस इज -V2 प्लस V1 इक्वल्स टू V3 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास V2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे भाई मेरे को यहाँ पे जो चाहिए है वो वैल्यू मेरे को चाहिए है V3 बाई V2, यानी कि V1 को मुझे यहाँ पे एलिमिनेट करना है, ठीक है। V1 को मैं इसकी हेल्प से एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से V1 मेरे पास क्या आएगा, दिस विल बी V2 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो V1 की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ V2, ठीक है, और प्लस में ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज V2 बाई 2 एंड दिस इज V3 माइनस ऑफ V2, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। हमें क्या चाहिए, दिस इज V3 बाई कितना होगा V2 विच इज फर्दर इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास 1/2 यानी 0.5 सेकेंड मेरे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके हेल्प से भी देख सकते हो V2 का एरिया इसका क्या है, डबल है, ठीक है, और ये इसका डबल है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव में है तो इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा यानी कि 0.5 मिलेगा। और ये डायरेक्ट आप इसको क्या ले सकते हो, V2 बाई V1 2 ले सकते हो, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से, ओनली इसको ऑब्जर्व करके। अदरवाइज ये जो आपका लॉन्ग मेथड है जिससे आपको मैंने बताया, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी स्टूडेंट उसमें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, तब तक जुड़े रहिए, थैंक यू।